अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो हमारे हाउस टूर के बारे में, होम टूर के बारे में। लेकिन समझ नहीं आ रहा था इसको हम कैसे पोर्ट्रे करें, क्योंकि ये एक्चुअली अपार्टमेंट टूर है। हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। सो काफ़ी लोग क्यूरियस थे कि हम एग्जैक्टली रहते कहाँ। हम रहते हैं कार्डिफ में। यूके जो है वो 4 मुल्कों से बना हुआ है। उसमें से एक मुल्क है वेल्स। हर सारा कुछ इंग्लैंड नहीं है। सो वेल्स का एक छोटा सा शहर है कार्डिफ, उसका कैपिटल है दारुल हुकूमत। हम वहाँ पे रहते हैं। तो हम जैसे ही तो इस वीडियो में हम आपको हाउस टूर के साथ साथ रेंट भी बताएंगे, जो बाकी सारे खर्चे होते हैं घर के, यूटिलिटी वगैरह, वो भी दिखाएंगे। हमारी अपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने बेडरूम है, क्या क्या है, हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी आपको फ़िलहाल बाहर का एरिया हमने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ रोशनी जो है वो जा रही थी, फिर भी मगरिब हुई है, तो हमने सोचा ज़रा आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे बाहर जो है वो कैसे लगता है। ये हम ब्रूनो को ज़रा लेके आए थे बाहर, हमने कहा इसकी भी छोटी सी वॉकिंग करा देते हैं। हम अभी बिल्कुल अपने अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। हमारे अपार्टमेंट के सामने ये एक छोटा सा गार्डन एरिया है। इस गार्डन एरिया में हम ब्रूनो को सुबह के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, जब भी हमें छोटी वॉक करानी हो, इस एरिया में लेके जाते हैं। हमें ज़्यादा लंबी वॉक ना करनी हो तो यहाँ पे बेसिकली हम ब्रूनो को खुला छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे he does his business and this is a very nice place to chill. Not right now because already it's very very chilly. यहाँ पे हम रहते हैं, ये बाकी सारी साइड्स पे ऑफिसेज हैं। तो ये एक वाहिद हो रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो बहुत सर्दी लग रही है। एक वाहिद रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। लेफ्ट पे एक मेन रोड है, वहाँ से अंदर आते साथ ही ये एक क्लोज कंपाउंड टाइप बना हुआ है। और गाइस बिल्कुल जो है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारी वीडियोस में, हम लोग नीचे जाते हैं स्टोर, तो हमारे क्या कहते हैं राइट साइड पे एक स्पार है, लेफ्ट साइड पे कोऑप है विद इन लाइक अ 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। उस तरफ आप लोगों को याद होगा जब हमारी कॉफ़ी मशीन नहीं आई थी तो मैं कॉफ़ी पीती थी, तो देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप ओवर देयर एंड या सो दो स्टोर्स विद लाइक रेडिली अवेलेबल जो आपको डे टू डे चीज़ें चाहिए होती है वो नीचे हैं। क्विक स्नैक्स के लिए, रेडीमेड फूड के लिए, फ्रोज़न चीज़ों के लिए वो स्पार एंड कोऑप में, एंड देन देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप हेयर फॉर लाइक हॉट फूड, कॉफ़ीज़। लेकिन वो 3 बजे बंद हो जाती है। या वो 3 बजे हम बंद हो लोग जाती है एक और कॉफ़ी पीते हैं शाम के और टाइम। सैटरडे संडे को भी बंद होती है। हमने सोचा इतनी सर्दी में आए थे होम टूर वीडियो बनाने के लिए बाहर, अभी सर्दी बहुत लग रही है। अब ज़रा बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। वो मिलियनेयर मैंशंस वाले शोज नहीं होते उसका वो लग रहा है होस्ट। गाइस आपको कैसा लग रहा है हमारे हाउस टूर? अभी होम टूर आपको कैसा लग रहा है? हम आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते जाएंगे हम क्या देख रहे हैं। So guys, this is our building. It's a 22-story, I think, building. या 22nd ही लास्ट फ्लोर है। Yeah, and it's very pretty, guys. Like अलग से ही नज़र आ जाती है आपको। लोकेशन बताता हूँ, लोकेशन बड़ी सेंट्रल है हमारी बेसिकली वी लिव राइट इन द सिटी सेंटर। यहाँ से Not right in the city. राइट इन द दिस इज टेक्निकली सिटी सेंटर। बस वो जो दुकानें वाली साइड है ना, दुकानों वाली साइड है तकरीबन यहाँ से 10-12 मिनट की वॉक। इससे की स्टोर्स हैं, यानी आपको पता है कि कोऑप और स्पार हैं। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर आपको सारा जो यहाँ पे सिटी सेंटर होता है जगह पे यूके में, सो यहाँ का जो सिटी सेंटर है वो 10-12 मिनट की वॉक पे, विच इज़ नॉट दैट बैड। थोड़ा रश से थोड़ा दूर रहता है तो हमें टेंशन नहीं होती। सर्दी लगती है, अंदर चलते हैं यार, अब आपको दिखाते हैं। हमारी जो बिल्डिंग है वो बड़ी ही सिक्योर बिल्डिंग है। अंदर जाने के लिए हमें एक की फॉब की ज़रूरत होती है। एंड अगर आप लोगों को कॉल करना है तो यहाँ पे छोटा सा इंटरकॉम भी, आप सीधा अपने अपार्टमेंट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, जिसके भी घर है वो वहाँ से खोल सकते हैं आपके लिए। इस सिक्योरिटी के बाद 2 और सिक्योरिटी दैट विल ओनली अलाउ यू इनटू द लॉबी। फिर अंदर जाके आपको ऊपर अपार्टमेंट्स में जाने के लिए एक और दफ़ा फॉब चाहिए होता है। होम टूर फॉर आवर यूट्यूब। अंदर आते साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक लॉबी है। यहाँ पे एनवेलप्स वगैरह, जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं। आप ज़रा दिखाइएगा इनको कि यहाँ पे एक बैठने की जगह है, वहाँ पे एक बैठने की जगह है। यहाँ से अभी हमें पार्सल रूम जाना था, ये ज़रा तंग कर रहा है, लेके चलते हैं। हाँ, इसको पार्सल आए हुए भी हैं वैसे। पार्सल आए हुए थे, वो कलेक्ट भी करने थे, हमने कहा आपको दिखाते हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि आपके घर पे पार्सल डिलीवर होता है, बिकॉज अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट एक पार्सल रूम होता है। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है वो भी दिखाते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे भी एंट्री के लिए आपको फॉर्म चाहिए होता है, सो उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक पार्सल है, वैसे तो हमारी ऐप होती है, उस ऐप पे जो है ना नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका पार्सल आ गया और किस, यहाँ पे कैबिनेट नंबर्स लिखे हुए हैं, सो ये भी बता देता है वो कि कौन से कैबिनेट नंबर में आपका पार्सल पड़ा है। हम लोगों ने आज तक कभी चेक नहीं किया, हम लोग आके बस सारे दरवाजे धड़ धड़ खोलते हैं और निकाल लेते हैं अपना पार्सल। तो इस तरीके से जो है सारे पार्सल्स पड़े होते हैं, ये लोग कैटेगराइज करके बाहरी नंबर हमारे रिसेप्शन वाले जो कॉन्सियर्ज हैं वो लिख देते हैं, सो इट्स ईजियर फॉर द रेजिडेंट्स टू फाइंड। हमारी जो कैबिनेट्स हैं वो हमें आदत है, ये एक तो टैंक होती है पूरी खोलना, एक टास्क है। तो हमारी मिली यहाँ पे नो। अच्छा, अब ब्लैक फ्राइडे आया ना गाइस, तो सबके पार्सल्स बढ़ गए एकदम से। जब यहाँ पे आए थे तो हमें रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कोई 150-200 से ऊपर पार्सल। हमने इन पर्सन कोई जाके बेयरली शॉपिंग की,
घर सेटअप करने के लिए सारा कुछ अमेज़ॉन से इधर उधर से मंगाया, घर सेटअप का सोफ़े तक, जो भी सोफ़े कुर्सियाँ सोफा तो कोई नहीं मंगवाया, सेटी जो मंगाई थी हमने। अच्छा वो भी दिखाते हैं क्या हम देखा है उन्होंने। और एक पार्सल जो था, ये पार्सल सिक्योर हो गया गाइस। अभी अपेरेंटली इन दोनों के भी हैं, सो वो जरा ढूंढते। मेरा छोटा सा होगा, इतना बड़ा है उधर तो नहीं है। हाँ हो सकता है मेरे लेटर बॉक्स में हो। ये हमजा का तो ये रहा, मान का फिर मोस्ट प्रॉब्ली लेटर बॉक्स में होगा। बाहर जाने के लिए बटन दबाना पड़ता है और फिर आप बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाहर नहीं जा सकते। तो आ जाएं, हम ज़रा बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है लॉबी में। लॉबी इज़ वेरी सिंपल, वेरी प्लेन। वहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे 2 रिसेप्शनिस्ट होती हैं और रात के टाइम सिक्योरिटी वाले होते हैं। और यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है। एक दफ़ा हमारे साथ हुआ है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी लिफ्ट वगैरह ख़राब हो गई थी, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे काफ़ी रेजिडेंट। जो एक छोटा सा डोनेशन पॉइंट है फॉर एनीवन हु वांट्स टू लाइक डोनेट स्टफ फॉर द नीडी। एंड देन देयर इज अ डॉग वाटर बोल डॉग कैट जिसको भी आपने पिलाना हो। एंड इसके साथ अक्सर जो है खाना और ट्रीट्स भी पड़ी होती है, और जो यहाँ का क्लीनिंग स्टाफ है ना उनके पास भी हमेशा ट्रीट्स होती हैं, और जब ब्रूनो जाता है वो उनको देती है। देन वी हैव अ नोटिस बोर्ड ओवर हियर जिस पे सारे इवेंट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं हमारी बिल्डिंग के जो भी हो। एंड देन दिस इज़ द सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट। उस तरफ स्टेयर्स हैं, इस तरफ लिफ्ट्स हैं। सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट ये आप ऊपर से नहीं खोल सकते, सो इफ यू आर अलाउइंग समवन एंड यू कैन ओनली अलाउ देम इनटू द लॉबी। सो यहाँ तक आप किसी को लेके आना तो आपको खुद आना पड़ेगा। तो सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट से जब हम अंदर आते हैं तो ये हमारा लिफ्ट वाला एरिया है। यहाँ पे एक टॉयलेट है। टॉयलेट है, यहाँ पे टॉयलेट बोलते हैं, हमें बाथरूम भी बोलते हैं। बाथरूम भी हाँ, रेस्ट रूम गाइज यहाँ पे किसी को नहीं समझ आता। लाइक आई डोंट नो इफ इट्स एन अमेरिकन थिंग। रेस्ट रूम अगर आप बोलते हैं ना तो यहाँ पे किसी को नहीं समझ आता कि आप क्या बोलते हैं। टॉयलेट और बाथरूम। तो अब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं अपने कूड़ा कमरा दिखाते हैं। यहाँ पे ये वाला टॉयलेट है, ये मैंने कहा ये भी दिखा दो आप अंदर से। इट्स लाइक एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, जेंडर न्यूट्रल। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप यहाँ जा सकते हैं, वरना जब तक कंट्रोल कर लें। ऐसे लिफ्ट के जो है बिल्कुल साथ हमारा ट्रैश रूम है, जिसको खोलने के लिए आपको अगेन फॉब की ज़रूरत होती है। एंड देयर इज़ अनदर डोर। और फिर ये जो है पूरा आपका ट्रैश एरिया है। सही है। यहाँ पे जो रेड बिन्स हैं इनमें हाउस होल्ड वेस्ट जाता है। ये जो ब्राउन बिन्स हैं इनमें जो है आपका फूड वेस्ट जाता है। एंड देन द ग्रीन बिन्स आर फॉर रिसाइक्लेबल कार्डबोर्ड, वो सारी चीज़ें। और अगर आपको जो है कि कहते हैं जो आपको छोटे छोटे डब्बे होते हैं फूड वेस्ट के, वो आप यहाँ रख सकते हैं। दिस इज़ न्यू, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। फूड वेस्ट ही है, लिखा हुआ है फूड वेस्ट। नो, इट सेज डोनेशंस। ओह वाओ, कपड़ों के लिए ली। नाइस। Pre-loved clothes and shoes, very nice guys। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये नया है। So if you want to donate your pre-loved clothes and shoes, they go in here, properly packed in bags। और एक मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पे जब आपको कार्टन डिस्पोज करने होते हैं, यहाँ पे से फेंक नहीं देते। पाकिस्तान में अक्सर हम कार्टन उठा के पूरे के पूरे गाइस यहाँ की जो रेजिडेंट टीम है ना वो बहुत विजिलेंट है। हम लोग जब नए नए आए थे तो वी डिडंट नो हाउ दिस वर्क्स। हम लोग एक दफ़ा पूरे भरे हुए थे तो हम लोगों ने अपने कार्टन साइड पे रख दिए थे, साइड पे। अगले दिन हमें ईमेल आ गया था बिकॉज़ दे चेक द कैमरास, दे सी ऑन रेजिडेंट, फ्लैटन देम आउट। मतलब आप डब्बे को प्रॉपर ऐसे पिचका के फिर आप डालते हैं, अदरवाइज आप डाल नहीं सकते भाई, ये कंप्लेन हो जाती है। नाउ लेट्स गो टू द गुड स्टफ, द एक्चुअल होम। तो गाइस मैं अभी लिफ्ट में आई हूँ और मैंने अपनी शक्ल देखी है और आई जस्ट रियलाइज मैं कितनी भंगी लग रही हूँ। बिकॉज़ अली ने लिटरली मुझे नींद से उठाया, लाइक चलो औरत होम टूर बनानी है, उठ। हमारा घर ही आई एम किडिंग गाइस, बट या मैं अभी सो के उठी थी नैप लेके आफ्टर यूनी, तो इस वजह से मेरी ज़रा हालत कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं हो रही है। एंड गाइस हम अपने फ्लोर पे आ गए। चलते हैं हम अपने अपार्टमेंट में। चलें जी गाइस, पहले इसको खोलें। तो गाइस ये हमारा लॉबी एरिया हमारे अपने अपार्टमेंट का। यहाँ पे एंटर होते साथ ही कोट हैंगर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जैकेट्स, रेन कोट्स एंड वॉट नॉट पहनना पड़ता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ग्रोसरी बैग्स हैं जो हम हमेशा लेके जाना भूल जाते हैं। देन वी हैव अ शू कैबिनेट। यहाँ पे ब्रूनो के वाइप्स होते हैं टू वाइप हिम डाउन अगर वो कभी गंदा हो। ये हम लोगों ने छोटी सी ट्रे रखी हुई है, इसमें हम लोग अपनी चाबियाँ डालते हैं। ये क्या कहते हैं, एक हम लोगों ने फॉग प्लांट रखा हुआ है, लैम्प रखा हुआ है। एंड देन वी हैव दिस न्यू एडिशन विच इज़ लाइक अ लिटिल बास्केट फॉर ऑल ऑफ ब्रूनोज थिंग्स, ताकि वो सेग्रीगेटेड सिमटी हुए रहें। एंड देन यहीं पे जो है ब्रूनो का वाटर प्रूफ मैट एंड उसका फूड बोल है जो कि काफ़ी गंदा हो रहा है। ये इस तरह का हमारा शू, क्या इसको बोलेंगे, शू कैबिनेट। उसके अंदर हम शू कैबिनेट में अपने डाल देते हैं ताकि यहाँ पे
गंद रहा हूँ वैसे, ये भी डाल ही देनी चाहिए गया। यहाँ पे सारा जो मेस है वो साफ हो गया है। फिर यहाँ पे अब अंदर आते अनिया की फेवरेट जगह तो गाइस बिल्कुल हमारे शू एरिया के साथ ही हमारी यूटिलिटी है, जो कि अभी थोड़ी मेसी हो रही है, प्लीज़ डोंट जज। बट यहाँ पे जो है हमारे सारे क्लीनिंग सप्लाईज, हमारी डिस्पोजेबल चीज़ें, हमारा आयरन बोर्ड, हमारे वैक्यूम्स। तो अभी जो है इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, काफ़ी गंदी हो गई है। हम अब थोड़ा अपना स्नैक थैला भी यहाँ रखते हैं टू कीप इट अ लिटिल आउट ऑफ रीच, ताकि हम लोग मंचिंग ज़रा कम करें। अगेन प्लीज़ एक्सक्यूज, आई नो काफ़ी मेसी हो रही है, मुझे सेट करनी है। बट हम लोगों का जो है जो एक्स्ट्रा, आप खुद सोचें आपको क्या लगता होगा इतनी सी स्पेस में कितना सामान आ सकता है, लेकिन हमने कितना डाला हुआ है अभी आपको दिखाते हैं। एक्स्ट्रा दूध वगैरह, टिश्यूज, शॉपिंग बैग्स, then I've made one box for like cleaning supplies and one box for like laundry supplies. फिर यहाँ पे हमारा आयरन बोर्ड है, हमारा मॉप है, हमारा ब्रूम है, यहाँ हमारा जो लॉन्ड्री रैक होता है, दैन हमारा वैक्यूम होता है, वहाँ हमारे डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, ये हमारा स्नैक थैला है। टिश्यू रोल ज़रा एक्सेसिव हो गए गाइस, हम लोग किचन रोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर सम रीज़न। ये हमें बड़ी अच्छी डिस्कवरी मिली थी कैडी, ये कैडीज़ का हम लोगों को हया ने बताया था दैट आपको और स्पेस मिल सकती है अगर आप कैडियाँ मंगवा लें। तो हम लोगों ने फिर कैडीज़ मंगवा ली थी अमेज़ॉन से। इस कैडी में जो है ब्रूनो का सामान होता है, ब्रूनो के वाइप्स होते हैं, हमारे हूवर की अटैचमेंट्स होती हैं, कच्चे के थैले होते हैं, थोड़े बहुत जैसे ये लिंट शेवर हो गया और क्या कहते हैं स्क्रबर हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती है। बट अगेन आई नीड टू ऑर्गेनाइज करके आप लोगों जरा फिर से यहाँ पे वाईफाई वगैरह के लगा हुआ है। हाँ, हमारी वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, वाईफाई है, कुछ और भी था लाइक टेम्परेचर कंट्रोलर, फैन कंट्रोलर, पर्ज वेंट, वाटर हीटर, ये सारी चीज़ें जो है अंदर यूटिलिटी के हैं। तो अब इसको करते हैं हम बंद। अब क्या करें? कमरा तो गाइस फिर यूटिलिटी से यहाँ आते ही ये हमारा इंटरकॉम है। अच्छा, इस इंटरकॉम पे जो है आप देख सकते हो, अगर आपको किसी ने कॉल किया, अगर कॉल आ रही है तो आप यहाँ से खोल सकते हो। कैमरा इसके अंदर आपको पता चल जाता है कौन आया हुआ है। सो दिस इज़ आवर इंटरकॉम। देन राइट साइड पे जो है एंटर होते ही हमारा कमरा है, विच इज़ द मास्टर बेडरूम विद ऑन स्वीट बाथरूम। वो हम लोग आपको दिखाते हैं, बट पहले हमने सोचा ज़रा लाउंज दिखाया। दिस इज़ आवर लाउंज, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द लाउंज, आवर कॉफ़ी टेबल। ये मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आता है। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। ये है अनिया का इसलिए बोलता हूँ बिकॉज अनिया यूज़ करती है, अनिया का सिरप स्टेशन। ये है ब्रूइस्टा की केटल, ये इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आप अगर गर्म रखना चाहें तो गर्म भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है ये नीश ज़ीरो ग्राइंडर, ये कॉनिकल बर्र ग्राइंडर है। नीचे इसके ये नॉन कोर का मैंने नॉक बॉक्स मंगाया था। नॉक बॉक्स होता है बेसिकली, ये धक करके आप इसमें मारते हैं तो पक निकल आती है। आगे आते हैं तो ये है मेरा अकाया का स्केल, नहीं कर सकता लेकिन ये बड़ा ही एक एलीट किस्म का स्केल है कॉफ़ी बीन्स को वे करने के लिए और शॉट के लिए। इसको बोलते हैं एक V60, तो ये V60 और ये इसका ड्रिपर है। ये मेरा टैंपिंग स्टेशन है। ये सारी नॉन कोर की एक्सेसरीज हैं एक्सेप्ट दिस इज़ अ वेरी गुड टैंपर, अमेजोन से मिल गया था आई थिंक 10 पीस माउंट का। ये पोटा फिल्टर एंड देन comes my mighty machine. This is the La Marzocco Linea Mini. Amazing किस्म की मशीन है जो कि अली ने गंदी रखी हुई है इतनी, वो आज मैं साफ़ करना भूल गया था। वैसे शपाटे मारे हुए कॉफ़ी, आज ही होम टूर वैसे सोचा था और आज ही ज़रा साफ़ करना भूल गए। और ऊपर हमने कप्स वगैरह सजाए हुए हैं, जो मिसिंग है कप्स वो वॉशर में है। These are my cortado glass, this is my latte glass, this is my americano glass, so a lot of cups and glasses. Now moving forward, this is our kitchen. किचन में हमारा यहाँ पे जो स्टोव टॉप है वो इलेक्ट्रिक है। हमें इसकी आदत डालने में काफ़ी टाइम लगा। मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, अनिया को नहीं लगा बट मुझे लगा। ये ट्रिबुलेट है, चॉपिंग बोर्ड के अंदर से ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें निकलती हैं। ये वैसे गिर ना जाए, ये आप अगर चीज़ें निकलती चीज़ काटना चाहें तो इस वाले पे How guys explain home stuff which they have no idea about. So guys basically इस chopping board के अंदर जो हैं different mats हैं, they're not silicone but like different plastic type के mats हैं for people जिनको थोड़ी ick होती है एक chopping board पे हर चीज़ काटने के लिए। So उसके ऊपर छोटे छोटे लेबल साइड पे बने हुए हैं, इस पर चिकन है, वेजीज है, फ्रूट है, बीफ है, फिश है। सो आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। सो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो है आप अपना चूज़ करते हो कि आपने आज क्या काटना है। फॉर एग्जांपल ये फ्रूट केला बना हुआ है टू रिप्रेजेंट फ्रूट, आप ऐसे इसके ऊपर फिक्स करते हो, ठक 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 किया, आपने ये हटाया, आपने फेंक दिया। फिर आप
दूसरा लेके आए आपने ब्रेड अगर काटनी है, वैसे ब्रेड मेरे ब्रेड बॉक्स के ऊपर जो है ऑलरेडी उसके ऊपर एक ब्रेड काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड है, सो आई जस्ट यूज़ दैट, बट इस तरह से आपने काटी। सो आई पर्सनली रियली लाइक दिस एंड आई क्वाइट इन्जॉयड। और अक्सर मुझे कभी जब बहुत टैकी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता तो मैं सिर्फ एक शीट निकाल के ही कर लेती हूँ और चॉपिंग बोर्ड को एज इट इज़ रहने देती हूँ। सो आई थॉट दिस वाज लाइक अ 10 out of 10 परचेज। देन वी हैव आवर वेरी बूजी सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर्स। ये जो है मेरी ईमान ने जो है मुझे बर्थडे पे प्लानर दिया था, जो कि अब मेरे कमांड स्टेप्स आ गए। आई नीड टू हैंग दिस अप, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ लगा रहे हैं। फिर हम लोगों के पास जो है हमारा किचन रोल स्टैंड जो कि फिक्स हो जाता है। वी हैव आवर न्यूट्रीबुलेट ओवर हेयर, वी हैव आवर चॉकलेट को मेल्ट करने वाला कप फॉर आवर चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज, hot chocolate because Iman loves hot chocolate. Then we have a Zero Zecco, which is basically 0% alcohol prosecco. And then हमारे सारे cooking utensils हैं। फिर हमारा जो है यहाँ पे oil and condiment tray है which goes around like this, and इसके अंदर जो है सारे हमारे oils और हमारी sauces and घी है। ठीक है guys, then we have our toaster which यार ये बहुत कूल है, इसको ऑन करके दिखाओ इनको। Then we have our toaster which is again a very बूजी टोस्टर। इसमें जो है आप चूज़ करते हैं कि आपको ब्रेड चाहिए, बेगल चाहिए, एंड देन आप विजुअली चूज़ कर सकते हैं क्योंकि व्हाट शेड ऑफ ब्रेड डू यू वांट, एंड आई हैव नो आइडिया हु ईट्स दिस। होंगे यार कुछ लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आर ट्रस्टेड आर फेवरेट निंजा फूडी मैक्स 15-in-1 which has a slow cooker, an air fryer, a steamer, a pressure cooker, grill, steam, air fry, combi roast, everything in one. Literally I can't live without it anymore. फिर पीछे जो है हमारी ब्रेड बास्केट है, उसके अंदर हमारे सारे ब्रेड बेकरी वाली चीज़ें जाती हैं। कि उसी के ऊपर जो एक चॉपिंग बोर्ड है विच हेल्प्स प्रिवेंट मॉइस्चर, उसको वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है। जो उसका वुडन पार्ट है तो आपकी ब्रेड ज़रा जो है जल्दी स्टेल नहीं होती, उस पर फंगस इतनी जल्दी नहीं लगता। उसके ऊपर अली के जो है आई डोंट अग्री विद दिस, दे रूइन द एस्थेटिक्स, बट अली सामने पड़ा हुआ हो तो उसको याद रहता है पीना, तो उसका जो है क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर पड़ा हुआ है। देन वी हैव आवर माइक्रोवेव जिसके ऊपर मेरे सप्लीमेंट्स हैं, हमारा किचन स्केल होता है, हमारा कैंडल होती है, बखूर, ये सारी चीज़ें होती नहीं, बस आज आ गई है बिकॉज आज मैं घर पे नहीं थी ज़्यादा। देन वी हैव आवर डिश ड्राइंग रैक, आवर सिंक। इसका सबसे अच्छी बात ये है कि पानी यहाँ से जो है अगर यहाँ पे जमा होता है तो वो नीचे गिरता रहता है। आवर सिंक, आवर वी हैव one for our hands जिसमें हैंड वॉश है, वी हैव one for dishes जिसमें डिश वॉश सोप है। द अली का फेवरेट फुस फुस करके निकालने वाला, एंड देन ब्रूनो का यहाँ पे सैमन ऑयल होता है because खाना उसका सिंक में डलता है एंड देन उसके ऊपर सैमन ऑयल डल जाता है। दिस इज़ आवर फ्रिज एंड आवर फ्रीज़र, एंड ये हमारा जो है वाटर प्रूफ मैट है यहाँ पे। ऑल्सो गाइस, जो लोग हमारी वीडियोस को, हमारे ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ईमान हमारे घर आई हुई है और काफ़ी टाइम से, आई थिंक तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए, और ये पाकिस्तान से आई हुई है, पाकिस्तान वापस जाने वाली है। तो हमने सोचा कि जो हम एक स्पेशल मोमेंट देंगे ईमान को कि हमारा जो लाउंज है बाकी वो ईमान फेवरेट प्लेस, काउच इज हर फेवरेट, टीवी इज़ हर फेवरेट, और अभी ईमान जो है वो सब डिस्क्राइब करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाइनिंग है, 4-seater डाइनिंग। यहाँ पे सब मिलके खाना खाते हैं। मैं और बोबो अभी आए हुए थे तो हम चारों मिलके खाना खाते थे, एंड आई फील दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। उसके अलावा यहाँ पे जो भी है एस्थेटिक ख़राब हुआ हुआ है, अली भाई की बॉटल, ट्राइपॉड, डोंट केयर। ये फ्लावर्स, बेस्ट पार्ट ऑफ द डाइनिंग टेबल जो अंजा बहुत अच्छे से मेंटेन रखती हैं। जब फ्लावर्स ख़राब होने लगते हैं, पुराने होने लगते हैं, तो अंजा इनको रीन्यू करती हैं। तो ये मेरी जॉब है, जो आपने काफ़ी टाइम से अपनी जॉब मैं कर लेता हूँ, डोंट से दैट, 2 दफ़ा से तो ईमान कर रही है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, विद दीज प्लेस मैट्स, इस पे हम प्लेट्स रखते हैं ऑब्वियसली, और तो कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं लाउंज। उसके अंदर तो दिखाना, सॉरी गाइस भूल ही गए आपको कि इसके अंदर हमारे पास स्टोरेज थी, तो हमने यहाँ पे प्लेट्स, कप्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी हमने यहाँ रखी होती हैं। सिरप, सॉसेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लेट्स, पास्ता बोल्स, एंड ये सिरप स्टेशन जो बच गया था वो नीचे है, बोल्स वगैरह। यहाँ पे हमने बड़ा समझदारी का मुजाहरा किया और हमने सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने यहाँ डाल दी। और ये वाली जो ड्रॉर्स हैं इसके अंदर हमने कॉफ़ी स्टफ़ डाल दिया
ताकि हमारी यहाँ पे भी जो स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो ये है हमारा सिटिंग एरिया। यहाँ पे हम बिंज वॉच करते हैं, मूवी नाइट्स करते हैं और बातें करते हैं और बस चिल करते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तब हमारा बिल्कुल चिल मूड होता है एंड कोजी वाइब्स होती हैं एज द पिलो सेज। उसके अलावा डोंट मिस्टेक दिस फॉर एन एक्चुअल फायर प्लेस, दिस इज़ जस्ट फॉर दिस एस्थेटिक्स। जो लोग मेरा पहले से व्लॉग देखते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मुझे कितना कूल लगता है ज़रा माहौल बनाना। भी हम लोगों ने वैसे लाइटें जलाई हुई इसके लिए, बट लाइक सारी लाइटें हम बंद करते हैं और ये फायर प्लेस जो है ना बड़ी कोजी और मज़े की लगती है फिर इफ़ वी नॉट वाचिंग टीवी। एंड देन ये सोफ़ा सिर्फ हमारा नहीं है, ये ब्रूनो का भी है। हमसे ज़्यादा ब्रूनो यहाँ पे सोता है। ब्रूनो का बेड है ये, ब्रूनो का बेड है बेसिकली। एंड ये 2 सीटर, बट यहाँ पे 3 लोग भी आ सकते हैं आराम से। सोफ़ा है और एक चेयर है और एक कंसोल है जिसके अंदर चीज़ें रखने की जगह है। हम यहाँ पे ब्लैंकेट रखते हैं, लैपटॉप्स। हम नहीं, ये लोग। हाँ हम भी, आपका भी तो होता है। हाँ। एंड देन कोने में अलीज माइटी गिटार। सही है, अलीज फेवरेट पार्ट। बताओ टेलर जीएस मिनी। बेबी नहीं, टेलर जीएस मिनी। सही है। फिर गाइज यहाँ लुक दिखाओ ना। ओ गाइज ये जो टेबल है ना ये ऑलरेडी हमारे अपार्टमेंट में आई थी एंड आई हेटेड, आई डोंट लाइक इट। बट मैंने उनसे जब पूछा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं तो शी सेड इफ़ यू वांट टू रिप्लेस इट यू हैव टू स्टोर इट योरसेल्फ। अगर कोई डैमेज हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। सो वी डिडंट वांट टू टेक द रिस्क, सो वी डिसाइडेड टू कीप इट। बट नाउ आप लोग भी आइडियाज़ दें कि मैं इसको कैसे एस्थेटिक करूँ। मैंने इसके लिए एक रनर मंगवाया था, या तो वो रनर इतना अच्छा नहीं था, अली डिडंट लाइक इट, अली मेड मी टेक इट ऑफ। सही है। एक तो ये काली है, इसके ऊपर ज़रा सी भी मिट्टी है तो इतनी प्रोमिनेंट नज़र आती है, ऊपर से इट्स जस्ट नॉट एस्थेटिक इनफ। सो यहाँ पे जो है हमारे कोस्टर्स होते हैं। सही है। कोस्टर रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हाउस। मेरा बखूर होता है फॉर व्हेन एवर आई वांट, एंड एक कैंडल होती है विच इज़ द मोस्ट ओवर प्राइस्ड मोस्ट हॉरेबल कैंडल एवर। प्लीज़ गेट बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल्स, दे आर सो मच बेटर, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन डिप्टी। सोफे पे जो हमारे कुशन्स हैं ये डनेम जो भी है उसके हैं। यू गाइज नो हाउ मच आई लव इट। पहले यहाँ पे येलो और ग्रीन होते थे, वो आई डिच्ड एंड आई गॉट दीज इंस्टेड बिकॉज दे मैच द फ्रेम्स। ये फर cushions and they're very soft, very cozy. And then we have these 3 frames that I got off Amazon. Frames मैंने अलग लिए थे, इसके अंदर की जो paintings जो भी है वो मैंने अलग लिया था। An olive tree in the corner, इसके ऊपर fairy lights भी हैं जो कि अभी on नहीं है। Are these actual? No. No, they're not actual olives. ये भी मैंने Amazon से लिया था। And the rug, our rug is हाँ, this lamp is also denim. एंड इसके अंदर जो है हम लोगों ने स्मार्ट बल्ब डाला हुआ है विच इज़ कनेक्टेड टू आवर फ़ोन। सो इफ़ वी वांट, हमें माहौल बनाना है तो हम ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। हम इसके जो हैं कलर्स चेंज कर सकते हैं टू पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू अगेन। और बेसिकली उसमें हम लोग जितना उसको डार्क करना चाहे, लाइट करना चाहे, फ्लो बना सकते हैं कि बातों के साथ साथ जो है कलर चेंज हो, एंड वी कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ फ्रॉम आवर फोन। देन वी हैव एन एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र विच इज़ बाय नियोम, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। एंड इसके अंदर जो है हम लोग बस पानी के अंदर थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं और डिफ्यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं बिकॉज इट्स नॉट ग्रेट फॉर यू एंड योर पेट्स। एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एसेंशियल ऑयल्स वही वाले लें जो डॉग्स के लिए टॉक्सिक नहीं होते। लाइक आई थिंक यूक्लिप्टस टॉक्सिक होता है, लैवेंडर टॉक्सिक होता है, तो डू रीड अप अबाउट इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। तो खैर दिस इज़ आर डिफ्यूज़र। ये लैम्प के साथ ही जो है छोटी सी टेबल लगी हुई है विच इज़ ऑल्सो, दिस लैम्प इज़ ऑल्सो फ्रॉम डेनिम। फिर हमारा जो है स्क्विगल रग है विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम डेनिम। आई फील लाइक, मुझे याद नहीं है कि ये वाइट था या थोड़ा बेजिश ही था या तो ये बहुत गंदा हो गया है। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ रेंटिंग लाइक अ कारपेट क्लीनर फ्रॉम समवेयर एंड क्लीनिंग। आई हर्ड टेस्को से 10 पाउंड पर डे पे मिलता है कारपेट क्लीनर, तो साफ़ करके देखेंगे। हालांकि जिस दिन हम लोग आए थे मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर स्प्रे किया था, सो आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर, बट इट वॉज इन वाइट दैट्स फॉर श्योर। वहाँ पे जो है हमारा टीवी है। टीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गाइस बॉयज़ की होती है। बॉयज़ किसी और को टीवी सेलेक्ट नहीं करने देते। दिस टीवी वाज चोजन बाय अली, ही कैन टेल यू बेटर व्हाट इट इज़, व्हाट ब्रांड इट इज़, जो भी है, एंड इट वाज सेट अप बाय द बोथ ऑफ अस। एंड देन वी हैव 3 रिमोट्स ओवर हेयर जिसमें हमारा एप्पल टीवी का रिमोट है। हमारी ये जो बैक लाइट्स है, ये जो लाइट्स है पीछे वाली ऐप से भी चल जाती हैं, बट अभी तक वे टू लेजी, हमने इंस्टॉल नहीं किया। सो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है उसके लिए। सो टीवी के पीछे लाइटें हैं हम लोग लगाए हुए जस्ट फॉर लाइक अ नाइस इफेक्ट। एंड इसमें फिर आपने जो भी अपना कलर वगैरह सेट करना है वो आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट लाइक ब्लू, इफ़ यू वांट थोड़ा साइड से करना पड़ता है, इफ़ यू वांट पर्पल,
if you want blue, if you want yellow, तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। टीवी का मॉडल है गाइस सैमसंग DU8000। ये अगर आपको करना है अपनी रिस्क पे कीजिएगा। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ग्लिची होता है, वैसे टीवी बहुत अच्छा है। इसका जो है ना चलते चलते थोड़ा वाईफाई के इश्यूज कभी कभार हो जाते हैं। वी नॉट entirely very happy with it, but like I like that's very thin and the display is very crystal clear. But हमारे पास घर पे इस्लामाबाद में एक हायर था और एक TCL था, and we both love both and they gave us no issues, especially the higher. फिर हमारा जो है एप्पल टीवी का रिमोट है, पीछे हम लोगों ने हमारा होम पॉड है विच इज़ अ मिनी स्पीकर, अ वेरी वेरी पावरफुल मिनी स्पीकर, एंड वी हैव आवर एप्पल टीवी फॉर लाइक पेयरिंग एंड स्टफ। यहाँ पे हमारे जो हैं लाउंज के अंदर 2 इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, एक यहाँ है, एक उधर उस साइड पे कॉफ़ी शॉप भी है वैसे साइड पे, एक उस साइड पे। एंड आई थिंक या फिर उसके बाद ये जो है हमारा गेस्ट रूम है, सेकेंड बेडरूम है, एंड दैट इज आवर बाथरूम टॉयलेट जो ऑन स्वीट नहीं है, लाइक अ कॉमन टॉयलेट। पहले हमने सोचा कि सबसे पहले अंदर आके आपको बाकी चीज़ें दिखा दी हैं, तो पहले हम टॉयलेट्स वगैरह वाइंड अप कर लें, फिर बेडरूम्स की तरफ चलते हैं और फिर बाकी चीज़ें दिखाते हैं। सो यहाँ पे आते साथ ही एंड ऑब्वियसली हमारा जो बाथरूम है वो बाथरूम है, मतलब लोग रहते हैं तो थोड़ा सा गंदा हुआ है, और हमें आज ही वैसे ख्याल आया कि हम होम टूर की वीडियो बनाते हैं। दी आयरनी, यहाँ पे बेसिकली शीशा तो है बट इसके पीछे ये 3 कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर स्टोरेज बन जाती है। यहाँ पे डिप्टीक का हैंड वॉश है, लोशन है, एंड ये है बिकॉज अनिया को अच्छा लगता है। गाइस नहीं ये मैंने शुरू में गाइस मैंने डिप्टीक लिया था, फिर उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर से मेरी हिम्मत नहीं हुई लेने की, बिकॉज अगेन इट्स नथिंग स्पेशल, तो उसके अंदर फिर मैंने मिनिमल जो है वो भरा है। मतलब जहाँ पे एक चीज़ 30 पाउंड की थी, अब उसमें 2 पाउंड की चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली बाकी चीज़ें हैं, कॉटन पैड, मेकअप रिमूवर वाली चीज़ें, एंड यहाँ पे हमारे पास हमने शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश वगैरह जो है हमने रीफ़िल करके रखा हुआ है, शावर एरिया, एंड ऑब्वियसली सबकी स्किन सूट करने वाला ये है ब्लिसफुल का पेरी रिपेयर क्लेंजर। ये वैसे हमारे घर पे सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली हमारा ग्रीन वाला जो हाइड्रेटिंग क्लेंजर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बाथरूम में जो सबसे कूल चीज़ है वो ये है कि हमने यूजुअली यूके घरों में मुस्लिम शावर्स जेट स्प्रेज वगैरह नहीं होते, लेकिन हमने किस तरीके से लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने इसमें भी किसी तरीके से करके ये जेट स्प्रे लगाया हुआ है, क्योंकि बंद क्यों नहीं किया, अच्छा हाँ बंद ही। सो ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारे घर पे कभी भी कोई आता है तो उसको कभी भी कोई परेशानी मसला नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम शावर है। यहाँ पे ये लॉन्ड्री बास्केट है, यहाँ पे मैं डार्क और लाइट कपड़े अलग अलग करता हूँ, 3 इसमें सेक्शन है, लेकिन अभी गंदे कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो मैंने कहा मैं क्या दिखाऊँ, टॉवल्स एवरीथिंग। अब जरा चलते हैं बाय। गाइस आपको अपना फेवरेट पार्ट तो किचन का मैं दिखाना ही भूल गई, माई स्पाइस कैबिनेट। अभी जो है आई नीड टू ऑर्डर अ लार्जर रैक, अ लार्जर डिस्प्ले, एंड आई नीड लाइक मोर कंटेनर्स फॉर ये छोटी मोटी चीज़ें, बट ये मेरा प्रॉपर पिंटरेस्ट बोर्ड है गाइस विद लाइक ऑल द सीजनिंग्स। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, बट आई लव इट, इज़ द बेस्ट थिंग एवर। और फिर ऊपर जो है हमारी कटलरी वगैरह होती है, ठीक है, कटलरी हो गई, स्ट्रॉज हो गए, कोयला हो गया, मेजरिंग कप्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। दिस कैबिनेट अगेन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बट दिस हैज़ ऑल आवर सॉसेस, एंड ऊपर जो है हमारे होते हैं चावल, कॉर्नफ्लेक्स, कैंड स्टफ। देन ओवर हेयर वी हैव आवर ग्लासेस। गाइस एज यू कैन सी कि मेरा जो है थोड़ा सा शदीद ऑर्गेनाइजिंग की बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ी हुई है, बिकॉज अली का ये प्रोटीन कैबिनेट होता था एंड देन वी जस्ट पुट सूप्स एंड स्टफ देयर, बट स्टिल यहाँ हमारे ग्लासेस होते हैं। ये जो है मेरा छोटी सी पैंट्री है, जहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास्ताज, आटा वगैरह होते हैं, और नीचे जो है हमारी ओवरनाइट ओट्स की चीज़ें, सॉल्ट, शुगर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो आई रियलाइज कि मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस हमारा प्लानर लग चुका है ऊपर, ये फाइनली लग गया है, एंड ये कमांड स्टेप्स वगैरह से हमने ज़रा चिपकाया है। सो गाइस अब नाउ दैट ट्यूसडे इज़ ओवर, गाइस यू गेट द जिस्ट, मैं हटा लूँगी। अच्छा, ये जो जगह है ये घरों में यूजुअली स्पेस है, जैसे हाई और तला ये घर पे पीछे स्पेस है, हमारे पास यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं। ये इन्होंने पता नहीं गाइस क्यों यहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह लगा दी है, विच इज़न्ट ग्रेट, बट यहाँ पे हमारे जो हैं एक्स्ट्रा कॉफ़ी बैकअप सिरप्स होते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, एप्रन्स होते हैं। अली को एप्रन चाहिए था बहुत शौक से, सो हालांकि अली ने आज तक ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पकाया होगा, बट ही जस्ट वांटेड एन एप्रन फॉर ब्रूनोस खाना। यहाँ पे ये डिश वॉशर है, ये तो आपको दिखाया ही नहीं हमने, अभी हमने ये गंदे जो बर्तन है वो साथ साथ लोड करते रहते हैं और फिर हम इसको चला देते हैं एज़ पर नीडेड। दिन में 1 दफ़ा चाहिए हो या 2 दफ़ा चलाना हो, तो यहाँ पे हम वो चला देते हैं। गाइस आई नो फ्रिज इज़ नॉट लाइक अ पार्ट ऑफ अ होम टूर, बट
ये जो मेरे फ्रिज में ड्रिंक कैडीज है ना, दिस इज माय फेवरेट, वो जरा उसका दिस इज माय coolness दिखा। फेवरेट थिंग एवर. सो लाइक ये हमारा जो स्पार्कलिंग वाटर्स पड़े हुए हैं, सो आज आई फील लाइक हैविंग यूजू एंड रोजमेरी, तो ये हमने हटाया एंड ठक करके दूसरा आ गया. सो ये मेरी छोटी छोटी खुशियाँ हैं. फ्रिज हमारा अनऑर्गेनाइज बट ऐसा ही होता है. लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन बिकॉज अभी 3 लोग हैं, पहले नबीहा भी थी तो 4 लोग थे, तो ग्रोसरी वगैरह सब यहाँ होती थी. सो या गाइस, बेडरूम से स्टार्ट करते हैं. तो ये है हमारा गेस्ट रूम, ऑल्सो हमारा नमाज रूम, ऑल्सो अनिया का क्लोजेट. सो यहाँ पे आते साथ ही आपको बड़ी कोजी वाइब आती है. अगर आप लकी इनफ हैं हमारे गेस्ट बनने के लिए, तो आपको ऐसे होमली फीलिंग कभी नहीं आएगी. सो होमली फीलिंग कभी नहीं आएगी, होमली फीलिंग ही आएगी ना. मतलब हाँ, आपको हमारे घर होम सिक नहीं होंगे आप. सो ये लैम्प्स हैं, कहाँ से मंगाए थे ये लैम्प्स? डनैम. गाइस बस ये इसका जो है ना, जो शेड है वो डिंगा हो गया, जो कि अभी तक हम बिल्कुल ठीक नहीं कर पाए. डोंट नो साथ क्या सीन हुआ है, बट ये ख़राब हो गया. सो दीज वंस आई डोंट रिकमेंड, या आई शुड हैव गॉन बैक. और तो कैसे बिस्तर जो है ना, मेरी फूअर बहन ने बनाया है. नॉर्मली मेरा बहुत एस्थेटिक बिस्तर होता है. दिखाओ जरा कैसा बनाया है. प्लीज़ इग्नोर दिस. ये मैंने पिंक बेडशीट्स जो है मंगवाई थी इन दोनों के लिए, बिकॉज आई वांटेड लाइक द रूम टू बी रियली गर्ली. ये मैंने आई थिंक एजडा में जॉर्ज लिविंग है वहाँ से मंगवाई थी, टेडी फ्लीस वाली बेडशीट. देन वी हैव ऊपर बेड के ऊपर 2 कैनवस आर्ट टेक्सचर्ड कैनवस, ये भी डनैम के हैं. वी हैव अ निटेड थ्रो हेयर जो कि ख़राब हो चुका है, which is also from Denim. Which is also from Denim. And then यहाँ पे जो है हमारी टिड्डी की चीज़ें पड़ी हुई हैं. Then we have my favorite part, my dressing table. So guys, this is my dressing table. I wanted my dressing table to be only mine because इस्लामाबाद में मैं और अली शेयर करते थे. Even though अली का उसमें barely कोई सामान होता था बेचारे का, but still like I wanted primary my solo very girly dressing table. So this is my dressing table. इसके ऊपर जो है मेरे perfumes. टेबल पहले की थी यहीं पे. टेबल पहले की थी. इसके ऊपर मेरे जो है सारे perfumes हैं. Then we have a Dyson display for my air wrap and another Dyson display for my air straight. ये मिरर जो है ये बहुत कूल है, ये भी मैंने Amazon से मंगवाया था. So it has a touch panel जिससे आप ऑन करते हैं, ठीक है. You can change the modes to white, yellow mix and you can also adjust the brightness. ये आपने डिम कर दी, ये आपने ज़्यादा कर दी. एंड इसके जो है यहाँ पे चार्जिंग पैनल्स भी आई थिंक हैं. जब ये ऑन हो तो यू कैन चार्ज योर फोन एंड एवरीथिंग. सो लेट्स टेक यू थ्रू अ टूर ऑफ माई वैनिटी गाइज. ये जो है छोटा सा एक टेडी फ्लीस वाला स्टूल भी मैंने रखा हुआ है दोनों कमरों के लिए. द फर्स्ट ड्रॉअर इज़ जस्ट अ बंच ऑफ रैंडम थिंग्स. इसमें पोनीज और क्लिप्स हैं. इसमें मेरे जो है ब्रशेज़, हेयर, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ईमान और नबीहा की भी चीज़ें इसमें आई हुई हैं. कुछ मेरे शीट मास्क हैं, मेरे सन ग्लासेस हैं पीछे. एंड देन वी हैव माई मेकअप ड्रॉअर which is very well organized as you can see. And then last drawer में जो है again मेरी जो है स्किन केयर पाउचेज़ और इस तरह की ट्रैवल पाउचेज़ और वो सारी चीज़ें. So ये छोटा सा मेरा वैनिटी टूर था guys. And then यहाँ पे जो है दूसरी साइड टेबल है, उस पर एक और लैम्प है. एंड यहाँ का जो है इस कमरे में guys 2 खिड़कियाँ हैं. So we have one big window and then we have one window over there. खुलती एक है बट हैं 2 खिड़कियाँ. And then we have one window over here. So इस कमरे में बहुत अच्छी ज़बरदस्त लाइट आती है. And then obviously guys this room also has my wardrobe जो कि मैंने बहुत recently organize किया, so I'm very excited to show it to you. So ये जो है this is my wardrobe. यहाँ पे जो है मेरी सारे तय होके tops पड़े हुए हैं. And these are all my uppers, my hoodies, my uppers, my coats, my sweaters. ऊपर जो है मेरे night suits हैं. And then ये मैंने जो है एक रैक मंगवाया है which has ऊपर मेरे बैग्स एंड नीचे मेरे शूज़. कुछ शूज़ इधर है, कुछ उधर है. एंड देन मेरा डेली यूज़ का बैग जो है वो साइड पे पड़ा होता है. माय सेकंड दरवाज़ा हैज़ मेरी पैंट्स, मेरे पजामे, जीन्स एंड पैंट्स तय होके यहाँ पड़े हुए हैं. फॉर्मल ट्राउज़र्स, ये ट्राउज़र्स दैट आई डोंट वांट टू बी क्रीस्ड, वो यहाँ पे हैं. Lots and lots of hangers guys. Then we have my socks and then नीचे जो है ये डब्बे हैं, इनमें कुछ में मेरे जूते हैं, कुछ मेरे टी शर्ट्स हैं, कुछ मेरी जो है टैंक टॉप टाइप चीज़ें हैं, कुछ मेरी समर की चीज़ें हैं. then ऊपर मेरे शलवार कमीज़ तय होके रखे हुए हैं. and then this is just another organizer for swimming costumes और वो सारी चीज़ें. So this was my wardrobe tour guys. Hello ji guys. Welcome to our room now, our favorite part of the house. ये है हमारा सेफ हेवन, हमारा बेडरूम. सो दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम.
ये है हमारा बेड जो कि बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है हमारे मियाँ जी ने। साइड टेबल्स हैं, साइड टेबल्स पे वी हैव लैम्प्स दैट आई हैव वेरी केयरफुली मैच्ड। अगर आप लोग अटेंशन टू डिटेल दे गाइस तो यू सी दिस रोप, this is the same rope that is on the cushions and then on our little throw here. So I've sort of curated a theme guys, बहुत scheme चल रही है, बहुत केयरफुली मैच हुई हुई हैं सारी चीज़ें। ये अली की साइड टेबल है, बहुत बोरिंग सी गाइस, और ये मेरी साइड टेबल। अब वैसे गाइस अली की साइड टेबल बहुत हैपहैज़र्ड होती है, ये भी मैंने साफ़ करवाई है। देन मेरी साइड टेबल पे वी हैव अ लिटिल ट्रे फॉर माई ज्वेलरी, माई क्लिप्स। साइड पे हमारे चार्जर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। दिस इज़ अ मैग सेफ फ़ोन डिस्प्ले प्लस चार्जर, सो tada, and then मेरा रूम स्प्रे। So very ये वाला रूम स्प्रे मत लीजिएगा प्लीज। हाँ ये भी गाइस अच्छा नहीं। And then this is अली's ड्रेसिंग टेबल। सेम हम लोगों ने जो है मिरर यहाँ भी रखा हुआ है। अली के बहुत ही थोड़े से छोटे से परफ्यूम्स, अली का ब्लो ड्रायर जो मेरे से ज़्यादा अनिया यूज़ करती है। Just guys because it's in our room and it's accessible, that's why otherwise I love my stuff. And अली की दराज़ें जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, there's nothing fun in there. Cluttered। फिर ये है हमारा बाथरूम जो कि थोड़ा सा छोटा है, बट ये क्योंकि हमारे कमरे के अंदर है तो इट इज़ रिलेटिवली मच ईजियर, मोर एक्सेसिबल। यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ जाती है हमारी ब्लिसफुल की चीज़ें। ये एक्जिमा वाली क्रीम है, वेरी नाइस। इफ़ यू हैव एक्जिमा प्लीज़ यूज़ दिस। कैंडल, पोस्ट पू ड्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाथरूम। द प्लांट्स, अगेन दिस इज़ अ मिरर, और इसके अंदर फिर स्टोरेज है। ये हमारे टूथ ब्रशेज़ हैं, और ये अटेंशन टू डिटेल देखें कि हमने यहाँ पे अनिया ने ये पिंटरेस्ट के जो अपने ख्वाब हैं वो पूरे किए हैं। ये क्या है यार, ये लकड़ियाँ? ये वो है क्या बोलते हैं, सेंट डिफ्यूजर्स। ऑल्सो गाइस ये कैंडल देखें गाइस कितनी कूल है। इसमें जो है और कैंडल लाइटर भी, सिर्फ कैंडल नहीं जलती गाइस, आप लोगों को वो देखिए गाइस, लाइट भी जलती है। लिटरली आप जलाओ तो ये सारी लाइटें भी जल जाती हैं। इट्स सो प्रिटी। सो गाइस जब भी मैं रात में अपनी स्किन केयर करती हूँ मैं लाइटें बंद करती हूँ, आई जस्ट टर्न दिस ऑन। यहाँ पे हमने स्टैंड्स लगाए हुए हैं फॉर डिफरेंट स्टफ, साबुन का स्टैंड, रेजर का स्टैंड एंड एवरीथिंग। ये यूकलिप्टस क्या था? यूकलिप्टस, ये वाला। गाइस ये फ्रेश यूकलिप्टस है। इस मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इसमें गरम पानी की भापें लगती हैं तो ये जो रिलीज़ करता है उससे साइनस वाले इश्यूज और वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। सो वाज वर्थ अ शॉट, प्लस इट डजंट लुक बैड। सो अगेन हमने वहाँ पे वो चीज़ें रखी। एंड यहाँ पे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो है स्क्वीजी। नहाने के बाद यहाँ पे स्टीम और पानी वगैरह आया था तो वाइपर है बेसिकली, बट इट्स अ स्क्वीजी, राइट? स्क्वीजी, सो इट्स अ स्क्वीजी। सो ये जो है ये हम लोगों ने लगाए थे टॉवल हुक्स। दीज आर वेरी वेरी नाइस, अभी तक काफ़ी स्टर्डी चल रहे हैं। ये इसलिए लगाएं ताकि शावर से निकलते ही आपके पास हाथ में तौलिए और आप सारा बाथरूम गीला ना करें, बट आवर हस्बैंड स्टिल मैनेजेस टू डू दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सारी चीज़ें आपको दिखा दी, हमने आपको बेडरूम्स दिखा दिए, बाथरूम्स दिखा दिए, किचन, लिविंग रूम, सारी चीज़ें दिखा दी। अब क्योंकि हम एक सर्विस डिपार्टमेंट में रहते हैं, हम आपको लेके चलते हैं एक और मज़े की जगह पे जो आपको दिखाते हैं, जिसके बगैर वीडियो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर जब हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए हमें फिर सिक्योरिटी चाहिए, तो वो है 22वां फ्लोर, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो 22 फ्लोर्स की है। अभी आपको दिखाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। एंड वी आर ऑन द 22nd फ्लोर। यहाँ पे आते साथ ही वो जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं वो है स्काई टेरेस, जहाँ पे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज सर्दी बहुत होगी और हमें नहीं जाना भी। ये है हमारा जिम, आपको दिखाते हैं कि 24/7 जिम। आप यहाँ पे जब चाहें आ सकते हैं, आएँ ज़रा आपको दिखाते हैं। अच्छी बात ये है कि ये बेसिक जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो यहाँ पे सारी परफॉर्म की जा सकती हैं। बारिश हो रही होती है, कभी आप नहीं जा सकते, रीजन होते हैं। सो 1-2 ट्रेडमिल्स हैं, साइकिल्स हैं, इलिप्टिकल है, रोइंग है, स्क्वाट ट्रैक है, और यहाँ पे फ्री वेट्स हैं। और फ्री वेट्स भी अच्छे हैं यार, मतलब अराउंड 22 kg तक हैं, जो कि मतलब अगर आपको एक वर्कआउट अगर घर पे करना है तो काफ़ी हद तक हो जाता है। प्लस अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको केटलबेल्स भी मिल जाती हैं, बॉल्स भी मिल जाती हैं। थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है बिकॉज रात होगी और आई थिंक लाइट्स इतनी है नहीं, बट ये भी एक आपको सारा सॉर्ट ऑफ क्रॉसफिट का एरिया आपको मिल जाता है, विच इज़ अगैन ग्रेट। एंड यहाँ से द स्टार ऑफ द शो इज़ द व्यू। अभी बहुत रात हो गई तो हम आपको एक और व्यू मैंने दिखाना था, वो दिखा नहीं सकेंगे। जैसे आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी, बट यहाँ से आपको सिटी व्यू मिलता है विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग। अच्छा, मेन एक जिम था, जिम हो गया है, अब हम चलते हैं एक और जगह पे। स्काई टेरेस आपको दिखाना था, बट अगेन स्काई टेरेस एक तो बहुत डार्क है, प्लस सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जाना कोई इतना वाइज नहीं है। यहाँ पे जो सबसे फ़न एक्टिविटी बनती है और जो सबसे मज़े की जगह जाने के लिए, चाहे काम करने के लिए, चाहे जाने के लिए, दिन में मेरा टेक्निकली ऑफिस है वो,
वहाँ पे मैं काम भी करता हूँ और वैसे भी हम जाते हैं फ़न के लिए भी। तो ये है बेसिकली हमारा लाउंज। इस लाउंज में बेसिकली ये बटा हुआ है कुछ चीज़ों में। एक है बेसिकली यहाँ पे अगर आपको आके कोई मूवी देखनी है, कुछ देखना है, सो यहाँ पे बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, बीन बैग्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं। जब हमारे पास टीवी नहीं आया था हमारा, तब हम यहाँ पे बैठ के अपना ड्रामे शामे सीरीज़ वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे एक स्नूकर टेबल है, काफ़ी मज़े का माहौल होता है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त आए जिसको आप घर के अंदर नहीं लेके जाना चाह रहे, या कोई भी फॉर वट एवर रीज़न, आप यहाँ पे बैठ के भी चिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये सारा चलता रहता है। एंड ये भी एक सॉर्ट ऑफ वर्क स्टेशन है, ये एक प्रॉपर वर्क स्पेस टाइप की बनी हुई है। बट अगर आप बोर हो जाए तो आप यहाँ चले जाएँ, अगर आप फिर बोर हो गए तो आप यहाँ चले जाएँ। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टेबल्स लगी हुई हैं, चेयर हैं, एंड यहाँ पे प्राइवेट क्यूबिकल्स टाइप के बने हुए हैं। तो जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। प्राइवेट क्यूबिकल्स हैं जहाँ पे अगर आप काम करना चाहें, सॉकेट भी लगा हुआ है, सो अक्सर आप अंदर घुस जाएँ। जब आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए, आपको ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मूड ना हो, तो इस तरह के 1 2 3 4 5 बने हुए हैं। यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है ये है एक डाइनिंग रूम, प्राइवेट डाइनिंग रूम है, लेकिन इसकी जो स्लॉट है वो आपको बुक करनी पड़ती है पहले से इन एडवांस। आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, अक्सर लोगों के क्योंकि घर छोटे होते हैं, इतनी जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे स्लॉट बुक करके प्राइवेट डाइनिंग एरिया में अपने जो भी खाना वाना है, पतीले वगैरह जो भी आपको लाना है आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाना भी चाहूँ तो मैं नहीं जा सकूँगा क्योंकि मैंने स्लॉट नहीं बुक कराई। जैसे कि अब इसने मुझे बोल दिया कि नहीं जा सकते, यहाँ पे हम नहीं जा सकेंगे। एक लास्ट चीज़ रह गई, वो है यहाँ पे किचन। आप मग्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, चाय वगैरह भी पड़ी होती है, सो अगर किसी को चाय कॉफ़ी वगैरह चाहिए वो यहाँ से भी ले सकता है। बर्तन वगैरह आप आइडियली अपने खुद धोएं, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने स्कॉच ब्राइट वगैरह, धोने वाला साबुन, लिक्विड, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वैसे आइडियली काफ़ी लोगों ने नहीं धोए मुझे नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ से इंडोर सारा मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे इसको कॉमन रूम भी बोलते हैं, कॉमन रूफ टॉप भी बोलते हैं, लाउंज भी बोलते हैं। यहाँ पे अब आगे आता है, ये है आउटडोर एरिया इसका। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम आपको खड़े होकर दिखाते हैं। वो आपको जो नज़र आ रहा है वो है बे वही है जो आप हमारी वीडियोस में अक्सर देखते हैं। हम ब्रूनो को जब वॉक कराने लेके जाते हैं तो वो जो सारा एरिया होता है वो बे है, मरमेड की वाला जो एरिया। एंड यहाँ पे वाला पार्क भी है जहाँ हम लेके जाते हैं, बट अगेन रात हो गई तो हम उस तरह से आपको दिखा नहीं पा रहे। इतना खूबसूरत लगता है ये दिन में, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आउटडोर स्पेस अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते बिकॉज़ यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अंदर क्योंकि बाहर सर्दी बहुत लग रही है। यहाँ से भी आपको बाहर जाने के लिए यहाँ पे ये बटन दबाना पड़ता है एग्ज़िट का, और ये 3-4 सेकंड के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है दोबारा। तो अब चलते हैं अंदर। अच्छा गाइस, आप लोगों को हमने अपार्टमेंट दिखा भी दिया, हमने आपको पूरा टूर भी दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, लेकिन जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी है, हमने कहा वो क्यूरोसिटी आपकी दूर कर दें। काफ़ी ज़्यादा हमें सवाल आ रहे थे कि आपके अपार्टमेंट का रेंट कितना है, आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, आपका ख़र्चा कितना आया, ये सारी चीज़ें। सो सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया। इतनी भी चीज़ें आपने वीडियो में देखी, मतलब कि निंजा फॉर एग्जांपल देखा आपने कॉफ़ी मशीन देखी, सारी चीज़ें जो हैं इनकी जो लिंक्स हैं वो हम आपको अमेज़ॉन स्टोर फाइंड पे मैं दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी कर सकते हैं ऑर्डर, लेकिन मंगाना पड़ेगा फिर किसी के। तो अब हमारा इस सारे अपार्टमेंट को सेटअप करने पर पैसे कितने लगे? इस बेसिक फर्नीचर जो था वो सारा के सारा ऑलरेडी था। हमने जो किया उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा वाइज तो हम लोगों ने आई थिंक सिर्फ एक सेट ही लिया है बस। हाँ, उसके अलावा हमने कुछ ऐसा नहीं लिया। और स्टूल्स वगैरह छोटे मोटे इस तरह से, बाकी सब तो था। सो बट काफ़ी ज़्यादा लगे। हाँ, इनिशियली हम लोगों को सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा लगे। कितने लगे थे हम नहीं बताएंगे। There was a lot of things that we had to buy, like a lot of things. Basic बिल्कुल like furniture था, और चादरें वादरें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। So like रज़ाइयाँ, चादरें, home appliances, सारी चीज़ें, माइक्रोवेव भी तक नहीं था। So सब कुछ भी it took us a lot to like set up everything. But once सब स्ट्रीमलाइन हो गई तो लाइक डे टू डे एक्सपेंस में हमारा जो रेंट है यहाँ का वो 1600 है फॉर दिस 2 bedroom फ्लैट, एंड पेट्स का जो है एडिशनल 40 है। सो ब्रूनो भी रेंट देता है अपना 1645 जो है वो हमारा रेंट है मंथली इधर का। एंड इसमें काउंसिल टैक्स वगैरह कुछ भी बिल्स वगैरह शामिल है, मुझे एग्जेम्प्ट है बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, सो वी डोंट हैव टू पे काउंसिल टैक्स। और दूसरा जो है कि कहते हैं बिल्स कितने आते हैं? बिल्स हमारा लास्ट मंथ जो है हमारा बिजली का बिल जो था वो 22 pounds आया था, एंड पानी का बिल जो है वो 38 pounds आया था। सो दोज वर आवर बिल्स। गैस हमारे अपार्टमेंट में है नहीं, इट्स ऑल इलेक्ट्रिक, सो इट्स जस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, गीजर, चूल्हा, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक। तो ये हमारे होते काउंसिल टैक्स को है नहीं। सो लाइक
लेस देन 2000 हमारा जो है वो बिल्स एंड रेंट है फिलहाल। लेकिन डिग्री शिग्री खत्म अगर हो गई और तो हम फिर डिसाइड कर ले फिर हम लोग फिर वो कोई 200-250 होते हैं 280 के आसपास, तो वो फिर देने पड़ते हैं। इंटरनेट का कोई बिल नहीं है बिकॉज इंटरनेट भी इसमें है हमारा, इंटरनेट और इंटरनेट बड़े मजे का। टीवी लाइसेंस वैसे होता है जो कि हम लोगों ने लिया हुआ नहीं है, हम लोग किसी किस्म का लाइव टीवी नहीं देखते। मे बी जब पाकिस्तान के मैचेस हुए कोई इंटेंस वाले, कोई वर्ल्ड कप वगैरह हो, तब मैं ले लूँ, बट अभी तो वी डोंट वॉच एनी लाइव टीवी, सो फॉर दैट यू डोंट नीड अ टीवी नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी एंड या केबल वगैरह का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हम लोग वही सारा स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे ही देखते हैं। So I think we've covered like everything. Almost. And overall if I look at it, obviously over like खर्चे तो इसके अलावा और बहुत हैं, like grocery है, ब्रूनो की इंश्योरेंस है, ब्रूनो का खाना है, Ubers वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। सो वो बहुत सेपरेट अपार्टमेंट रिलेटेड यूटिलिटी एंड रेंट, तो वो ये। एंड ओवरऑल हमारा जो रेंटिंग का पर्पस था ऑफ दिस अपार्टमेंट, दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट, वो ये था, 1 इट्स अ पेट फ्रेंडली बिल्डिंग। पेट फ्रेंडली बिल्डिंग्स ढूंढना इतना आसान नहीं है। 2 बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। लाइक आवर कॉन्सियर्ज पे जो लोग होते हैं, दे रियली नाइस, बहुत हेल्पफुल हैं यार। हमारे तो क्लीनर आंटी हैं, उनको पता है कि ब्रूनो का ना कोई मसला है, तो उन्होंने ब्रूनो के लिए अलग ट्रीट्स लेके रखी हुई है। लाइक नॉट आवर अपार्टमेंट की क्लीनर, बट जो लाइक बाहर की क्लीन, लाइक मेन बिल्डिंग की जो क्लीनिंग करती हैं, अपार्ट फ्रॉम लाइक पर्सनल अपार्टमेंट्स, तो वो है। बाकी अगर आप एक सर्विस अपार्टमेंट रहते हो तो आपका जिम का खर्चा भी बच जाता है। हम इस जिम, अपनी बिल्डिंग के जिम में जाते नहीं, बिकॉज वी लाइक टू मेक जिम लाइक एन एक्सपीरियंस। हमें जरा ज्यादा मजा आता है बाहर दूसरे जिम जाएं फिजिकली, बट लाइक समटाइम्स जब हम लोग लेजी हुए होते हैं तो हम लोग बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, इट्स अ नाइस थिंग टू हैव, बट लाइक इफ यू लाइक द जिम तो यू कैन गो देयर, तो आपका जिम का भी खर्चा बच जाएगा। 90% लोगों का एवरेज जिम 20-22 पाउंड का तो होता ही है ना महीने का। 2 पीपल हो गया, नहीं 25 पाउंड होता है, तो 50 पाउंड आपका बच जाता है। तो यू नो लाइक आई रियली लाइक द प्लेस, इट्स वेरी सेंट्रल। लाइक जो सेंट्रल स्टेशन है वो 10 मिनट्स की वॉक है, मुझे रोज़ लाइक लिटरली 8 मिनट्स लगते हैं जाने में। आस पास हर जगह बस स्टॉप्स हैं, शॉप्स हैं, इट टेक्स यू लाइक 5-6 मिनट्स टू गेट इनटू द सेंटर, सो इट्स वेरी सेंट्रल। एंड शोर से उतना ही दूर है। जो सेंटर का जो शोर है ना, लाइक जो पब्स हैं और बार्स हैं और धूम धड़ाका है और वो सब है, जो फ्राइडे नाइट की ढिकचिक होती है उससे दूर है थोड़ा सा, बट लाइक आल्सो वेरी क्लोज। सो लाइक आई रियली लाइक द लोकेशन एंड आई थिंक दैट दिस वाज लाइक अ परफेक्ट चॉइस। और बड़े तेज हैं यार ये लोग, बेचते नहीं है। मैंने बड़ा इनसे पूछा किस तरीके से, पैसे तो नहीं है मेरे पास खरीदने के, लेकिन मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कितने का है, बेचते हैं कि नहीं? तो रफली इन्होंने मतलब आपको आइडिया मिल जाता है आसपास के, मतलब 2.5-3 लाख पाउंड का, लेकिन बेचते नहीं है, सारा रेंटल है। आई थिंक इनके पास स्टूडियो है, 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम है, दे डोंट हैव लाइक एनीथिंग मोर देन दैट और लेस। स्टूडियो इज व्हाट 1100 pounds and 1 bedroom is 1300 pounds and then 2 bedroom is 1600. So we're not sure though, but like हमारे आसपास के जो दोस्त हैं, नेबर्स, उनसे हम लोगों ने जो लिया है वो यही है। एंड जो पेट फ्रेंडली फ्लोर्स हैं वो हैं 6 फ्लोर ऑनवर्ड्स। आपके जो ऊपर तक के फ्लोर्स हैं वो सारे पेट फ्रेंडली हैं। नीचे वाले जो हैं जिनको कुत्ते वगैरह नहीं अच्छे लगते होंगे तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे कोई जानवर नहीं है। बट वो जो छोटा पोमेरेनियन वाला बंदा है वो 5th फ्लोर पे रहता है। So I think like there's selective floors. Yeah. I don't think it's like onwards. I think there's selective floors that are pet friendly. True. So that's it, guys. That was our little home tour. Our special home that we have built with so much love. Well awaited our video. Our first home together and बहुत हम लोगों ने इसको प्यार से सेटअप किया। हर चीज़ आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिखाने में ये नज़र आता है, फील होता है, बट एवरीथिंग इज़ वेरी केयरफुली थॉट थ्रू एंड बिफोर वी एक्चुअली मूव्ड और हमारे एस्थेटिक्स की बड़ी वैल्यू की जाती है इस घर में। अगर मैं बोलता हूँ ना तकिया ऐसे अच्छा लग रहा है तो शी लेट्स इट बी समटाइम्स गाइस, समटाइम्स। मैं इसको बताती हूँ, एस्थेटिक्स आर अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमियों का कोई काम नहीं। मेरी बेहतर हो रहे हैं ना, बाय रोज बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। आपको याद है पाकिस्तान में क्रिसैंथेमम लेता था, यहाँ पे वैरायटी लेता हूँ, मुझे खुद आ गए लेने। सो गाइस लाइक यहाँ पे बिफोर वी इवन मूव्ड इन आई हैड लाइक अ होल Amazon मूड बोर्ड टाइप थिंग रेडी। और उसकी एक बड़े दिल की बात बताता हूँ। मैंने ना कुछ 6 महीने साल मेरी सेविंग की बहुत अच्छी आदत है। आई सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डोंट, इट्स नॉट दैट आई एम रियली स्टिंजी और आई डोंट लाइक स्पेंडिंग मनी, बट मेरा कोई इतना खास खर्चा है नहीं। मतलब देखने में मे भी शायद आपको वीडियोस में लगता है कि मैं बहुत पैसे खर्चता हूँ समथिंग, बट नहीं, आई डोंट, एंड आई सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड
एक मेरी बिल्कुल साइड सेविंग थी जो मैंने डिसाइड किया था कि ना मैंने फ्यूचर के लिए यूज़ करनी है, या तो इसको मैं ट्रैवल में उड़ा दूंगा या फिर कोई और इसका कुछ करेंगे। फिर जब हमें समझ आया हमारी बेगम का ख्वाब है वो हम पूरा करते हैं। वो बहुत पैसे थे, डॉलरों में वो पैसे थे हमने जोड़े हुए थे, लेकिन वो फिर हमने यहाँ पे ऐसे करके उड़ाया, ऐसे करके, और फिर हमने इनको दिया। हमने बोला लो जो लेना, उसमें सब आया। ये जो मेरी मशीन आपने अभी देखी वो खैर हाउएवर वो शायद हमने किसी भी वीडियो में बात नहीं की, वो हमें हमारी बेगम की तरफ से बर्थडे गिफ्ट था। नीश ग्राइंडर भी आई थिंक अनिया लेके आई थी अर्लियर व्हेन थी वैलेंटाइन डे। तो ये दो हमारे प्रेजेंट्स हैं, हमारे छोटे से लाइफ मोमेंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करें। चलिए जी गाइस, दैट्स ऑल। बड़ी नींद आ रही है हमें, बहुत फास्ट आवर बेड टाइम हो गया गाइस। तो इंशाल्लाह इट वाज नाइस शोइंग यू आवर होम। अल्लाह हाफिज। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Until then, Allah Hafiz.